नमस्कार श्रोताओं। आज मैं आपको अपने मन के विचार बताने जा रहा हूँ। भोले बाबा का भोलापन बच्चों से भी ज़्यादा भोले हैं। तो उनका भोलापन का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार जब माँ काली के रौद्र रूप को संभालने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी असफल हो गए तो भोले बाबा के पास पहुँचे कि बाबा कैसे भी इनसे इस संसार की रक्षा करो। तो भोले बाबा पृथ्वी पर लेट गए और माँ काली का प्रचंड रूप था। वो भोले बाबा को देखा भी नहीं और पैर उनके ऊपर रख दिया। जैसे ही पैर रखा उनको दिखाई दिया कि भोले बाबा नीचे लेटे हैं। उनकी आंखों से आंसू के झरने बहने लगे। माँ रोने लगी। भोले बाबा ने कहा, अरे कुछ नहीं, मैंने अक्षमा कर दिया है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि भोले बाबा और माँ दुर्गा में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों एक ही तो हैं, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर कहा गया है। अर्धनारीश्वर का मतलब आप एक अंग देखिए उनका, आपको भोले दिखाई देंगे। दूसरा अंग देखिए, शक्ति दिखाई देंगे। इसलिए कभी कोई ये नहीं कहता कि आप रुद्रहीन हो गए या विष्णुहीन हो गए या ब्रह्माहीन हो गए। जब भी कोई कहता है आपको, आप मान लिया लाचार हो गए, कुछ भी हो गए, तो लोग कहेंगे कि आप शक्तिहीन हो गए। भोले बाबा ने माँ से कहा, अरे क्यों रो रही है, तू तो मेरी शक्ति है, मैं तो तेरी आराधना करता हूँ। और ये देखो, हमारे जीवन का मैनेजमेंट का एक फंडा है। मान लिया हमारे ग्रस्त जीवन में भी ऐसा उतार चढ़ाव कुछ आ रहा है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। कभी बच्चों के सामने या कैसे भी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। और दोनों को मिलने से ही हमारा ग्रस्त जीवन सुचारू रूप से चलता है। कभी हम माँ की प्रार्थना करेंगे, कभी माँ हमारी प्रार्थना करेगी। आप ये सब नियम मानोगे तो आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। यही भोले बाबा का आशीर्वाद है। और भोले बाबा के तो गुण इतने हैं और माँ शक्ति के गुण इतने हैं कि मैं नादान क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। मैं अज्ञानी हूँ। मैं खुद माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ मुझे क्षमा कर और मुझे अपने चरणों में रख। इसलिए मैं कहता भी हूँ कि मैं तो माँ के शरणागत हूँ। माँ ही जो भी करेगी, माँ ही कराती है मेरे से। और कुछ जाने अनजाने में भूल हो जाए तो माँ मुझे नादान समझकर अपने चरणों में ले लेना। अब भक्त ऐसे प्रार्थना करेंगे तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनको माँ के या भोले बाबा के दर्शन नहीं होंगे। दर्शन प्राप्त करने के लिए माँ के चरणों में जाना पड़ेगा। और आपको पांचों इंद्रियों की जो वासनाएं हैं वो छोड़नी पड़ेगी। अहंकार, बुद्धि, लोभ, ये सब कुछ छोड़कर फिर जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाई कुछ भी मत कर, लेकिन मेरे चरणों में आ जा। जब हम माँ के चरणों में पहुँच गए, हमें ना तो माला जपने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल माँ माँ माँ। ऐसे ही मैं एक छोटा सा मंत्र भी बता रहा हूँ। हमारे इतने बड़े बड़े मंत्र लिखे हैं, लेकिन एक गोपनीय मंत्र है, ओम भुवनेशी माम पाही। इस मंत्र के जप करने से देवी के ऊपर हमारा ऋण चढ़ जाता है।
और देवी बोलती है कि मेरे भक्त, मैं तेरा ऋण कैसे उतारूं, मैं तो ऋण हो ही नहीं सकती। धन्यवाद श्रोताओं, नमस्कार।